हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर एक बार फिर से आप सभी छात्रों का ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सभी छात्र हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं। उसके बाद हम लोग प्रिज्म का बड़ विक्षेपण पढ़ रहे थे। कल ठीक बीच में ही हमने छोड़ दिया था, समय हो चुका था। आज बड़ विक्षेपण की घटना को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। सभी छात्र जल्दी से कनेक्ट हो जाए हमारे बीच में। सभी लोग जल्दी से हमारे हमारे साथ में जुड़ जाएं। काफी लोग जुड़ चुके हैं। विराट पाल गुड इवनिंग, अमन यादव गुड इवनिंग, कृतिका सिंह खुश रहो कृतिका, विराट पाल जिंदाबाद फिजिक्स, जानवी सिंह गुड इवनिंग, सत्यम पाल गुड इवनिंग, और अभय अभय सिंह भी जुड़ चुके हैं, खुश रहो अभय। राघव भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग राघव। आदित्य यादव गुड इवनिंग, अतुल सिंह गुड इवनिंग, निकली अतुल सिंह निकली, जानवी श्रीवास्तव गुड इवनिंग, अरजीत पासवान खुश रहो अरजीत खुश रहो। राज प्रियांशु सिंह भी जुड़ चुके हैं। जल्दी से सब लोग कनेक्ट हो जाएं। 2 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूं। 2 मिनट के अंदर कनेक्ट हो जाए, फिर हम लोग प्रिज्म द्वारा बड़ विक्षेपण शुरू करने जा रहे हैं। प्रियांशु सिंह गुड इवनिंग प्रियांशु। आदित्य सोनी भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग आदित्य। बसंत कुमार गुड इवनिंग बसंत, तुम्हारा काम आज हो जाएगा। खुशी सोनी गुड इवनिंग। राजेंद्र पाल भी जुड़ चुके हैं। कोमल सिंह, अमन यादव, अंबिकेश सिंह गुड इवनिंग अंबिकेश। अंबिकेश न्यूमेरिकल का वो जो जल्दी पड़ जाएगा अंबिकेश, ठीक है, आज कल में सब हो जाएगा। आरिफ अहमद भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग आरिफ गुड इवनिंग। सत्यम दुबे भी जुड़ चुके हैं। जल्दी से सब लोग जुड़े, 2 मिनट का समय आपके पास में है। अरविंद कुशवाहा भी जुड़ चुके हैं। अर्षता 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 गुड इवनिंग, अर्षता गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अभिषेक अग्रहरी, आरिफ अहमद गुड इवनिंग, विकास यादव गुड इवनिंग। जल्दी करिए सब लोग, जल्दी कनेक्ट हो। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, प्रिज्म द्वारा बड़ विक्षेपण। बड़ माने होता है रंग का, विक्षेपण का मतलब होता है अलग अलग होना। जल्दी से सब लोग हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं। चलिए, अर्जित पाश्चात्य 100 लाइक्स, बिल्कुल थैंक यू अर्जित, थैंक यू। बिल्कुल सब होगा सब होगा। उसका आधा देखे स्टार्ट होते ही हो चुका है। जानवी श्रीवास्तव, केमिस्ट्री की वीडियो हाइड हो गई, हाँ हो गई है, हो गई हाइड हो गई है। रंजीत कुमार भी जुड़ चुके हैं। रवि पाल गुड इवनिंग, पवन पाल जय हिंद पवन। अमन शर्मा भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग अमन। वी स्मार्ट एकेडमी, विकास सर, अरे सर विकास सर गुड इवनिंग विकास सर। शुभम गुप्ता गुड इवनिंग, शशांक यादव, पवन पाल, अनुराग गुड इवनिंग, दीपांशु मिश्रा। जल्दी से सब लोग कनेक्ट हो जाएं, जल्दी करें सब लोग। अभी सब लोग आ नहीं पाए हैं। आप अपने सभी छात्रों को, अपने दोस्तों को मिस कॉल देकर उनको बताएं जल्दी से कनेक्ट हो। उसके बाद फिर हम लोग शुरू करते हैं। 1 मिनट का समय मैं आपको और दे रहा हूं। बड़ विक्षेपण पर अभय सिंह हो चुके हैं, बिल्कुल अभय, 150 लाइक होगा। जानवी श्रीवास्तव, जानवी श्रीवास्तव फोन करके बताना कैसा लगा वीडियो सर का, तब उसके बाद फिर निर्णय लिया जाएगा, ठीक है, तुम लोगों से पूछ के ही काम किया जाएगा। अनुराग भी आ चुके हैं, ठीक है, थैंक यू अनुराग, थैंक यू अनुराग, बहुत बढ़िया सोच। संदीप कुमार, स्मिता यादव जुड़ चुके हैं। प्रदीप यादव, पवन पाल, राजेंद्र पाल, अभय अग्रहरी, विराट पाल। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, डिसलाइक वाले देशद्रोही हैं। विराट, जो डिसलाइक कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं, उनका यही काम है। जीवन में कभी कुछ कर नहीं पाए हैं, ना कभी कुछ कर पाएंगे। अरविंद कुशवाहा, प्रदीप यादव गुड इवनिंग। जल्दी से सब लोग कनेक्ट हो जाएं। प्रदीप, हर्षता श्रीवास्तव गुड इवनिंग। अजीत सिंह, जय हिंद अजीत, जय हिंद। रंजीत कुमार भी जुड़ चुके हैं। 100 लाइक के बाद बिल्कुल 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 होगा रंजीत, जुड़े रहो सब लोग। अरबाज अली आ चुके हैं, गुड इवनिंग अरबाज। कृष्ण कन्हैया गुड इवनिंग। आदित्य सोनी बोले हाँ, जल्दी से आइए, उसके बाद फिर हम लोग शुरू करते हैं। मूलचंद गुप्ता भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग मूलचंद गुड इवनिंग। हर्ष उपाध्याय 200 लाइक के ऊपर, बिल्कुल हर्ष, सब होगा बिल्कुल हर्ष, तुम लोग साथ रहोगे। सत्येंद्र पाल भी जुड़ चुके हैं। अर्जित पासवान, जय फिजिक्स। आइए जल्दी करिए सब लोग, काफी लोग कनेक्ट हो चुके हैं, बस थोड़े लोग रह गए हैं। जल्दी से आइए, फिर हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। प्रिज्म थोड़ा सा बचा है, प्रिज्म का चैप्टर भी बस 1-2 लेक्चर में समझ में खत्म हो जाएगा। विचलन में आपको पढ़ा चुका हूं, हर्ष उपाध्याय, इस वीक स्मार्ट एकेडमी। हाँ विकास सर बोले, विकास सर वी स्मार्ट एकेडमी से विकास सर हैं, पहचानना हो विकास सर, बिल्कुल। गोविंद ओझा भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग गोविंद। मूलचंद, कृतिका सिंह, बसंत कुमार, अजय कुमार गुड इवनिंग। आइए जल्दी से। आदित्य सोनी, बिल्कुल सही डायलॉग आदित्य। संदीप कुमार भी जुड़ चुके हैं, स्टार्ट करें संदीप, बिल्कुल बिल्कुल देखो। सचिन पाल, हाँ सचिन पड़ जाएगा, सब वीडियो लगातार बन रहा है सचिन, वीडियो लगातार यहां पर बन रहा है, जल्दी से, ठीक है। विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर सब कुछ आपको मिल जाएगा भाई, बिल्कुल चिंता मत करना भाई, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। अभिषेक यादव भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग अभिषेक। रीना यादव गुड इवनिंग। कपिल देव, हाँ कल थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम हो गई थी हिमांशु, ठीक है, कोई बात नहीं हिमांशु,
कल नेट की प्रॉब्लम हो गई थी। फिजिकल केमिस्ट्री के न्यू सर, हाँ हाँ कृतिका, उनका वीडियो यूट्यूब पर देख करके उसके बाद सर लोगों को, हम लोगों को बताना कैसा लगा, फिर आगे उसी हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। सौरभ सिंह भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग सौरभ। ये देखिए काफी लोग जुड़ चुके हैं, जल्दी अब शुरू करिए, जल्दी करिए। प्रदीप यादव भी आ चुके हैं, प्रदीप यादव, सौरभ सिंह गुड इवनिंग, हर्ष उपाध्याय थैंक यू हर्ष, अंकित बाबू गुड इवनिंग, अंकित गुड इवनिंग, बिल्कुल बिल्कुल जुड़ो जल्दी, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। चलिए देखें, तो अब हम लोगों ने, काफी लोग जुड़ चुके हैं हमारे बीच में। देखें कल हम लोग पढ़ रहे थे प्रिज्म द्वारा बड़ विक्षेपण, आपको याद होगा। देखें स्टार्ट करते हैं। कल हमने आपको थोड़ा सा बताया था प्रिज्म द्वारा बड़ विक्षेपण, प्रिज्म द्वारा सॉरी बड़ विक्षेपण हम लोग कल पढ़ रहे थे, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। या इसका एक नाम और होता है परिक्षेपण भी इसको कहते हैं। एनसीईआरटी में परिक्षेपण भाषा का प्रयोग किया गया है, आप कंफ्यूज मत होना, चाहे बड़ विक्षेपण बोलो चाहे बोलो परिक्षेपण, दोनों का मतलब एक है। प्रदीप यादव, गुलजार सर अभी, हाँ ठीक है बताएंगे, प्रदीप फोन करके पूछ लेना। जितेंद्र सिंह खुश रहो, जितेंद्र, राघव भी आ चुके हैं, पवनपाल खुश रहो, रवि कुमार गुड इवनिंग रवि। देखें इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिक, इसकी अंग्रेजी आपकी होती है क्रोमेटिक डिस्पर्सन, इसे हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिक डिस्पर्सन, ठीक है। देखें इसकी परिभाषा कल हमने आपको बताई थी कि जब किसी प्रिज्म पर सूर्य का प्रकाश या श्वेत का प्रकाश आपतित कराया जाता है तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश के सारे रंगों को अलग अलग कर देता है, इसी घटना का नाम है बड़ विक्षेपण। नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, बड़ माने होता है रंग को, विक्षेपण माने अलग अलग करना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कल हमने आपको बताया था, ये देखिएगा ध्यान से, हमने आपको बताया था VIB 7 रंग आपके होते हैं, VIB GYOR, यही 7 रंग होता है ना। ऊपर से नीचे आने पर बताओ विचलन कोण, बताओ डेल्टा क्या होता है, डेल्टा आपका घटता है, ये बात कल हम आपको रटाए थे। एक क्वेश्चन हम लोग क्रांति कोण का किए थे, शायद उल्टा हो गया था, आप उसको सही कर लीजिएगा, नेट की प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब हो गया था तो उल्टा हो गया था, आप उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ऊपर से नीचे आने पर बताओ डेल्टा क्या होता है, विचलन कोण आपका घटता है, बताओ क्लियर है। और कल हमने आपको चित्र बना करके दिखाया था, एक बार देखिए फिर से मैं दोबारा डायग्राम बना दे रहा हूं, एकदम सब लोग आराम से बिल्कुल देखिएगा, ठीक है। ये देखिए आपका प्रिज्म है, अब हम इस पर श्वेत प्रकाश गिराने जा रहे हैं। ये देखिए आपका ये श्वेत प्रकाश है, तो जब किसी प्रिज्म पर बताओ कौन सा प्रकाश, ये देखिए श्वेत प्रकाश हम लोग आपतित कराते हैं तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश के सातों रंगों को अलग अलग कर देता है। अब बताइए ऊपर से नीचे आने पर बताओ विचलन कोण घटता है। अब बताइए सबसे ज्यादा विचलन बताओ किसका, बैगनी का, बैगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होगा, इसका मतलब सबसे नीचे कौन भागेगी, बोलो बैगनी भागेगी, इसीलिए बताओ बैगनी आ जाएगी आधार की ओर। ये देखिए ये देखिए आपकी आ गई बैगनी VI। अब बताओ इसके बाद बताओ किसकी बारी है, I की। ये देखो डायग्राम कल हम आपको बना करके गए थे, दोबारा फिर बना दे रहे हैं, देख लो। V के बाद बताओ कौन आया, ये देखिए आपकी आ गई I। अब बताओ इसके बाद बताओ किसका नंबर है, बोलो B का नंबर है, B का, एकदम आराम से पढ़िए, बहुत आसान घटना है ये। ये देखिए आपका आ गया B। उसके बाद बताओ किसकी बारी है, बोलो G। ये देखिए ये आपका आ गया G। उसके बाद बताओ किसकी बारी है, बोलो Y की बारी है, Y की। इसके बाद बोलो, इसके बाद आपका आएगा O। और बताइए सबसे कम विचलन बताओ किसका हुआ है, ये देखिए सबसे कम विचलन बताओ किसका हुआ है, बोलो लाल का हुआ है, लाल का। ये देखिए सबसे ऊपर बताए कौन आ गया, बोलो R आ गया। डायग्राम बताओ सबका क्लियर है, कल हमने बनाया था। इसी घटना का नाम आपका होता है बड़ विक्षेपण। अब देखिए इसमें हम आपको केवल एक पॉइंट लिख करके गए थे। देखिए पहला पॉइंट हमने ये लिखा था, ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट हमने लिखा था कि बैगनी का अपवर्तनांक, सबसे पहला पॉइंट, बिल्कुल आराम से एक एक पॉइंट देखिए, आपको इसमें हम करीब 5 या 6 पॉइंट आराम से बताते हैं, ठीक है। रिलैक्स होकर के बिल्कुल सीखिए, नोट्स बनाते चलिएगा या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। परिभाषा मैं कल लिखा था, परिभाषा मैं नहीं लिख रहा हूं, परिभाषा आपकी यही है कि जब सूर्य का प्रकाश या श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित कराया जाता है तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश के सातों रंगों को अलग अलग कर देता है, इस घटना को हम लोग बड़ विक्षेपण या परिक्षेपण बताओ कहते हैं। बड़ विक्षेपण का अगला नाम परिक्षेपण भी होता है, ये बड़ विक्षेपण पुराना नाम है, परिक्षेपण आपका नया नाम है। एनसीईआरटी में परिक्षेपण का प्रयोग किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अब आइए देखिए सबसे पहला पॉइंट, बैगनी का अपवर्तनांक बताओ सबसे, बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होने से, बैगनी का अपवर्तनांक बताओ सबसे अधिक होने से
उसका विचलन, सबसे पहला पॉइंट है, उसका विचलन बताओ सबसे क्या होता है, उसका विचलन बताओ सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। बताओ क्लियर है, सबसे अधिक होता है। अब हम कह सकते हैं इसीलिए, अब हम कह सकते हैं इसीलिए, इसीलिए बैगनी, इसीलिए बैगनी रंग आधार की ओर प्राप्त होता है। बैगनी रंग बताओ कहां प्राप्त होता है, आधार की ओर बताओ क्या होता है, बोलो प्राप्त होता है। ये देखिए आपका पहला पॉइंट था, कल हम आपको ये बात बता चुके थे। बताओ सबको क्लियर है। चलिए देखिए अब दूसरा पॉइंट देखें, एक एक करके आराम से बिल्कुल पॉइंट को सीखिए। दूसरे पॉइंट में मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि लाल रंग का अपूर्णांक सबसे कम होने से उसका विचलन भी बताओ सबसे कम होता है। इसीलिए बताओ लाल रंग कहां प्राप्त होता है, लाल रंग कहां प्राप्त होता है, शीर्ष की ओर प्राप्त होता है, शीर्ष की ओर प्राप्त होता है। आइए दूसरे पॉइंट में मैं लिख रहा हूं, लाल, लाल रंग का अपूर्णांक, लाल रंग का अपूर्णांक बताओ सबसे क्या, लाल रंग का अपूर्णांक सबसे कम होने से, लाल रंग का अपूर्णांक सबसे कम होने से उसका विचलन सबसे कम होता है, उसका विचलन बताओ सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, इसीलिए अब हम कह सकते हैं इसीलिए बताए लाल रंग, इसीलिए लाल रंग बताओ शीर्ष की ओर प्राप्त होता है, लाल रंग शीर्ष की ओर बताओ क्या होता है, प्राप्त होता है। जल्दी से अगर आप कल नोट नहीं कर पाए थे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें, उसके बाद हम आपको तीसरा पॉइंट बताते हैं एकदम आराम से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हर्ष उपाध्याय, सबसे कम विचलन लाल रंग का होगा, सबसे अधिक विचलन बैगनी का होगा। बिल्कुल हर्ष उपाध्याय बिल्कुल सही लिखे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी से दोनों पॉइंट आप नोट कर लें, फिर आपको हम तीसरा पॉइंट आपको हम बताते हैं। जल्दी से आप नोट करें, ठीक है, आराम से पढ़िएगा बहुत। हाँ ठीक है, वीडियो को सभी लोग तुरंत लाइक करें, लाइक शेयर करते रहें, वीडियो को बिल्कुल लाइक शेयर करते रहिए, पढ़ते भी रहिए। आरिफ अहमद डिसलाइक, कोई बात नहीं आरिफ, कोई बात नहीं, वो देशद्रोही हैं वो लोग, ठीक है, जाने दो, कोई बात नहीं आरिफ, ठीक है। अजीत सिंह बोले हाँ, आकाश भारती बहुत बढ़िया। जल्दी से सब लोग नोट करिए, उसके बाद हम आपको तीसरा पॉइंट बताते हैं। बड़ विक्षेपण का कार्यक्रम आज हमें खत्म करना है, ठीक है। विचलन हमने आपको बहुत ही ज्यादा पढ़ा दिया, किताब में जो था उसका कई गुना हमने आपको विचलन के बारे में कंसेप्ट बता दिए। अब आप सवाल लगाइएगा, जब आपको न्यूमेरिकल करवाएंगे, ठीक है, तब देखिएगा कितने आराम से सवाल लगेगा, पढ़ने का फायदा आपको मिलेगा, बहुत आराम से मिलेगा, ठीक है। चलिए रीना यादव हो गया सबका, प्रदीप यादव बहुत बढ़िया, अरजीत पासवान फ्री, हाँ हाँ बिल्कुल अरजीत, फ्री कोचिंग वाले धोखेबाज, हाँ हाँ गायब हो गए हैं, वो सब फीस अलाउंस करने के बाद सब लोग, कुछ लोग गायब हो चुके हैं। आदर्शवादी बनते थे अरजीत, सारा आदर्शवादी निकल गया उनका, अब बच्चों के सामने आने में डर लग रहा है कि किस मुंह से आएंगे बच्चों के सामने, ठीक है। वो सब यही करेंगे, बोलेंगे 100 लाइक करो तब मैं क्लास लूंगा। आजकल कुछ टीचर बोल रहे हैं कि जब तक जो है 100 व्यूवर हमारे नहीं होंगे तब तक मैं क्लास नहीं लूंगा। बच्चा व्यूवर बढ़ाएगा तो उनका क्लास पढ़ेगा, उसके बाद क्लास छोड़ करके समय से पहले चले जा रहे हैं, यही सब हो रहा है। इसलिए तुम्हारे कुछ आप लोगों को दोस्त वगैरह कुछ, ठीक है, गलतफहमी के शिकार हो गए, उनको सलाह देना बिल्कुल दूर रहे, फीस वगैरह गलत जगह दे करके बिल्कुल फंसे ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग बताते हैं पॉइंट नंबर 3 में, देखिए तीसरा पॉइंट हम बताते हैं, तीसरा पॉइंट एकदम आराम समझिए, 2 पॉइंट आपका हो चुका है। अब देखिए तीसरा पॉइंट आपको हम बताएं, देखें पॉइंट नंबर 3 आपका ये है, ठीक है, ये जो सातों रंगों का आपको समूह मिला है इसे हम लोग रंगों की स्पेक्ट्रम श्रेणी कहते हैं। तीसरे पॉइंट को जरा गौर करिएगा, जो सातों रंग का आपको समूह मिला है, समूह, इसे हम लोग रंगों की स्पेक्ट्रम श्रेणी कहते हैं, रंगों की स्पेक्ट्रम श्रेणी कहते हैं। तो तीसरे पॉइंट में लिख रहा हूं कि सातों रंगों के समूह को, सातों रंगों के समूह को रंगों की स्पेक्ट्रम श्रेणी कहते हैं। रंगों की बताओ क्या कहते हैं, रंगों की स्पेक्ट्रम श्रेणी कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। बताइए कितने पॉइंट हुए आपके, बोलो 3 पॉइंट आपके हुए हैं, 3 पॉइंट आपके हुए हैं। बताओ क्लियर है सबका।
अब देखें पॉइंट नंबर 4 में, देखना 4 में ध्यान से समझिएगा। देखें चौथा पॉइंट आपका क्या है, पहले आपको हम समझा दें। देखें आज के बहुत साल पहले जब वैज्ञानिकों ने देखा कि प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश गिराया गया, इसने 7 रंगों को अलग अलग कर दिया। इसमें कुछ लोगों को यह कंफ्यूजन हो गया कि लगता है प्रिज्म 7 रंग का निर्माण करता है। कुछ लोगों को लगा कि लगता है प्रिज्म अपने अंदर से 7 रंग निकाला है। ठीक है, ऐसा कुछ लोगों को भ्रम हो गया। बिल्कुल सही बात है, जब आप एक रंग डाल रहे हो 7 रंग इधर से निकल रहा है तो जाहिर सी बात लगना स्वाभाविक है। तो कई वैज्ञानिकों ने यह सोचा कि लगता है प्रिज्म अपने अंदर से 7 रंग निकाल रहा है। ठीक है, तो इस घटना का, इसकी सही व्याख्या किया न्यूटन ने। तो न्यूटन ने क्या किया, इसी के बगल में एक उल्टा प्रिज्म लगा दिया। न्यूटन अंकल ने क्या किया, इसके बगल में एक उल्टा प्रिज्म लगा दिया। और जब उल्टा प्रिज्म लगाया तो उल्टे प्रिज्म ने बताओ फिर 7 रंगों को पुनः एक कर दिया। तो जब उल्टे प्रिज्म ने 7 रंगों को एक कर दिया तब यह विवाद खत्म हो गया कि प्रिज्म अपने अंदर से 7 रंग बनाता है। तब लोगों ने मान लिया कि प्रिज्म अपने अंदर से कुछ उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि प्रिज्म सूर्य के प्रकाश के 7 रंगों को बताओ क्या कर देता है, अलग अलग कर देता है, अलग अलग कर देता है। बताओ क्लियर है सबको? चलिए अब आइए देखें, इसी पॉइंट को हम आपको लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले आपको हम बढ़िया से समझा दें, तब उसके बाद हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखें डायग्राम पहले सब लोग देख लें, डायग्राम बना करके आपको हम दिखा दें। ठीक है, चित्र के माध्यम से पहले आपको हम समझा दें, तब आपको हम करके दिखाते हैं। ये देखिए आपका ये प्रिज्म था, बताओ क्लियर है? इस पे देखिए श्वेत प्रकाश गया, बताओ सबसे नीचे बताओ कौन गया, बैगनी। और बताओ सबसे ऊपर बताओ कौन गया, ये देखिए सबसे ऊपर बताओ कौन गया, बोलो लाल गया। अब हम अगर इसके संपर्क में एक उल्टा प्रिज्म रख दे, ये देखिए हम ऐसे रख दे, ऐसे ध्यान रखिएगा, इसके संपर्क में हम क्या रख दे, बोलो एक उल्टा प्रिज्म रख दे। ये देखिए हमने प्रिज्म को ऐसे रखा, ऐसे, बोले हाँ। ये देखिए उल्टा प्रिज्म हमने देखे ऐसे रख दिया, बताओ क्लियर है? तो जब हमने इसको उल्टा प्रिज्म रखा तो हमने देखा कि ये जो प्रिज्म है ये बताओ 7 रंगों को बताओ पुनः बताओ क्या कर दिया, ये देखिए 7 रंगों को बताओ पुनः, ये देखिए एक कर दिया, एक कर दिया, एक कर दिया। ये देखिए आपका बताए कौन सा प्रकाश था, बोले ये देखिए आपका श्वेत प्रकाश था। ये देखिए आपकी नीचे आपका V था, ऊपर आपका बताए कौन था, R था। फिर देखिए बाहर बताए कौन सा प्रकाश निकला है, ये देखिए आपका श्वेत प्रकाश निकला है। ठीक है, इस कार्यक्रम को बताओ किसने किया था, न्यूटन ने किया था। तो जब प्रिज्म ने यह घटना किया तब लोगों को लगा कि इसका मतलब प्रिज्म अपने अंदर से रंग उत्पन्न या पैदा नहीं करता है, बल्कि सूर्य के प्रकाश के 7 रंगों को अलग अलग कर देता है। तो नंबर 4 मैं लिख रहा हूं कि यदि इस प्रिज्म के संपर्क में एक उल्टा प्रिज्म लगा दें, एक उल्टा प्रिज्म लगा दें तो वह पुनः बताए 7 रंगों को, तो वह पुनः 7 रंगों को बताओ क्या कर देता है, एक कर देता है। 7 रंगों को एक कर देता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं यहां पे साफ साफ लिख रहा हूं कि जिससे यह सिद्ध होता है कि प्रिज्म, ठीक है, रंग की उत्पत्ति नहीं करता। नहीं, कुछ लोगों को पता लग जाए कि प्रिज्म रंग को उत्पन्न करता है, ऐसा नहीं है, इस गलत फहमी मत रहिएगा। जिससे सिद्ध होता है कि प्रिज्म रंग की बताओ उत्पत्ति नहीं करता। बताओ क्लियर है? कितने पॉइंट हुए, बोले 4 पॉइंट आपके सही सलामत हो गए। ये डायग्राम भी आप बना लीजिएगा। ठीक है, जल्दी से डायग्राम बनाइए, उसके बाद चौथा पॉइंट नोट करिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, ये देखें बस 100 लाइक होने वाला है। शिवम विपुल यादव, हाँ विपुल पीछे की विपुल जो है ऐप ले लो, उसमें सारे वीडियो है, आराम से घर पे पढ़ो। ठीक है, और प्रकाश के वीडियो काफी यूट्यूब पर भी है, आराम से आप देखो। बिल्कुल अतुल से निकल गई बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश की क्लास चलेगी, आसिफ सर की कोई जाएगा नहीं। ठीक है, इंग्लिश की क्लास आप अटेंड करना। मेरे बाद इंग्लिश की क्लास है, भी आज मैथ की क्लास नहीं चल पा रही है, इसके बाद इंग्लिश की क्लास आपकी रहेगी। चलिए जल्दी करें। अजीत सिंह हो गया, कंप्लीट हो गया, बहुत बढ़िया।
बताओ कितने पॉइंट हुए? 5 पॉइंट आपके हो गए। एक पॉइंट आपको हम और बताना चाहेंगे, ठीक है? चलिए एक पॉइंट आपको हम और बताते हैं, जल्दी से आ जाइए पॉइंट नंबर 6 की तरफ। इसको मैं हटा दे रहा हूं, हो गया सबका। आदित्य पटेल हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बस ठीक है। 100 लाइक होने वाला है। आदित्य सोनी, विराट पाल, बिल्कुल बिल्कुल। जानवी श्रीवास्तव हो गया, अतुल सिंह, ठीक। चलिए रीना यादव, आइए अब देखें अगला पॉइंट आपको बताते हैं। पॉइंट नंबर आपका 6 पॉइंट देखें, छठा देखेगा। बहुत आसान घटना है, इसमें आपको कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। कठिन आपका विचलन था, जो क्रांतिक कोड मिला करके जितने सवाल हम आपको कराए थे वो कठिन था, लेकिन हमको लगता है वो सवाल आपके लिए एकदम बहुत आसान हो गया। क्यों? क्योंकि आपके पास दिमाग है, आपने अपने दिमाग का भरपूर प्रयोग किया, सवाल आसान हो गया। ये सब बड़ विक्षेपण होगा, इतिहास है, इसमें कुछ आपको समझना नहीं है। जानकारी ले लो, हाँ ऐसा होता है, याद रखना, कभी पूछे तो आप आराम से बताना। चलिए अब देखिए अगला पॉइंट है। 5 पॉइंट हो गए, छठा पॉइंट आपका ये है। सवाल उठता है कि अगर सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं तो हवा में हमको 7 रंग अलग अलग क्यों नहीं दिखाई देते? बड़ा बढ़िया प्रश्न है कि अगर सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जैसे मैं धरती पर खड़ा हूं, सूर्य भगवान से प्रकाश आ रहा है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में कुछ दूरी में निर्वात है और कुछ दूरी में हवा है, आप जानते हैं। तो सवाल यह है कि अगर सूर्य के प्रकाश में 7 रंग है तो हवा या निर्वात में 7 रंग अलग अलग क्यों नहीं दिखाई देते? इसका बहुत ही सुंदर सा जवाब है, ठीक है, इसका बहुत ही सुंदर सा जवाब है कि हवा या निर्वात में सभी रंगों की चाल समान होती है। हवा में जिस 7 रंग एक समान चाल से चलते हैं, इसीलिए हवा में हमें 7 रंग अलग अलग दिखाई नहीं देते। जब किसी माध्यम में या किसी कांच के अंदर प्रवेश करते हैं तो सभी रंगों की चाल अलग अलग हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, इसीलिए सभी रंग अलग अलग हो जाते हैं। आइए इसी बात को मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक है? देखें मैं यहां पर लिख रहा हूं कि श्वेत प्रकाश के, अगला पॉइंट देखें, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। श्वेत प्रकाश के 7 रंग, श्वेत प्रकाश के 7 रंग हवा या निर्वात में, हवा या निर्वात में अलग अलग दिखाई नहीं देते। अलग अलग बताओ दिखाई नहीं देते, अलग अलग दिखाई नहीं देते। जवाब दो, बताओ क्योंकि। पता होगा आपको, कई बार मैं बता चुका हूं, कई बार इस घटना का मैंने नाम लिया, क्योंकि हवा या निर्वात में, क्योंकि हवा या निर्वात में सभी रंगों की चाल, सभी रंगों की बताओ चाल, बताओ क्या होती है? एक समान होती है, याद रखना, चाल एक समान बताओ होती है। बहुत बढ़िया, इस पे बहुविकल्पी बन सकता है कि बड़ विक्षेपण की घटना का हवा में ना होने का कारण है 4 ऑप्शन। आप किसको टिक मारोगे? आप टिक मारोगे कि हवा या निर्वात में सभी रंगों की चालों का एक समान होना, यही ऑप्शन आपका जो है। चलो हिमांशु पाल फोन करके हमसे पूछ लेना, हम तरीका बता देंगे, ठीक है? परेशान मत हो, बिल्कुल कुछ छूटेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल अतुल सिंह, सीमा समान है सर हवा की, बिल्कुल सही। हिमांशु पाल फोन कर लेना, हम तरीका बता देंगे कैसे पढ़ना है। सपना, साक्षी, साक्षी बिल्कुल समान चाल, बिल्कुल बिल्कुल साक्षी, समान चाल, ठीक है। जानवी श्रीवास्तव, बिलासटी सेम होती है। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आप बताइए बड़ विक्षेपण में बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बहुत ही आसान सी घटना है प्रिज्म की। बड़ विक्षेपण, बड़ माने होता रंग का, विक्षेपण माने अलग अलग करना। बिल्कुल प्रदीप यादव, स्पीड सेम होती है, बिल्कुल। शशांक सिंह, देखिए शशांक सिंह ने लिख दिया है 3 × 10 की पावर 8। रामधनी यादव भी जुड़ चुके हैं, काफी लेट हो गए रामधनी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रामधनी, बिल्कुल बिल्कुल। चंद्रपाल सिंह, न्यू स्टूडेंट, बिल्कुल चंद्रपाल, ठीक है। यहां से पढ़ना शुरू करो, पीछे का कैसे पढ़ना है फोन करके पूछ लेना या मैसेज व्हाट्सएप पे करके पूछना, तरीका बता देंगे, ठीक है। अवनेंद्र, विनय सिंह समान चाल, बहुत बढ़िया, जल्दी करिए। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम 2 परिभाषा बताते हैं। चलिए, जो आप बड़ विक्षेपण आप समझ चुके हैं, 6 पॉइंट हमने आपको बताया। सबसे ज्यादा विचलन बताओ बैगनी का, बैगनी आधार की ओर। सबसे कम विचलन लाल का, लाल रंग बताओ शीर्ष की ओर, ठीक है। किसका विचलन ज्यादा है, किसका विचलन कम है? जय हिंद अजीत सिंह, जय हिंद, जय हिंद, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कितने पॉइंट हुए आपके? 6 पॉइंट हुए। अब देखिए मैं यहां पर हेडिंग लिख रहा हूं परिक्षेपण। परिक्षेपण का मतलब समझते हैं? परिक्षेपण का मतलब वही बड़ विक्षेपण।
प्रक्षेपण का मतलब आपका होता है बड़, विक्षेपण, प्रक्षेपण संबंधी कुछ परिभाषाएं, प्रक्षेपण संबंधी बताओ कुछ परिभाषाएं, आराम से पढ़िए, बहुत आसान है। तो देखिए कुछ परिभाषाएं में दो परिभाषा आपको पढ़ना है, दो परिभाषा आपको पढ़ना। एक तो आपको हम बताएंगे कोणीय विक्षेपण, सबसे पहले आपको पढ़ना है कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण, ठीक है, सबसे पहली परिभाषा, या इसको हम बोल सकते हैं परिक्षेप या कोणीय प्रक्षेपण, या इसका दूसरा नाम है बताओ कोणीय परिक्षेपण। एक तो आपको यह सीखना है और दूसरा आपको सीखना है बड़ विक्षेपण क्षमता, बड़ विक्षेपण क्षमता, या इसको हम कहते हैं परिक्षेपण क्षमता। जल्दी से आप इसको नोट करें, उसके बाद हम आपको, ठीक है, आगे ले चलते हैं। यही 2 पॉइंट आपको पढ़ना है। इसी 2 पॉइंट के पढ़ने के बाद, ठीक है, आपका प्रिज्म खत्म हो जाएगा। फिर प्रिज्म संबंधी 1-2 घटनाएं हैं, जैसे आपका इंद्रधनुष का बनना है वगैरह वगैरह। उसके बाद सिलेबस से क्या हटा है ये भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। जब ये खत्म हो जाएगा फिर आपको हम बताएंगे क्या क्या सिलेबस से हटा है। 2-3 हेडिंग हटी है, ज्यादा नहीं हटा है, ठीक है। अब आप इसको जल्दी से नोट कर लें। जल्दी करने सब लोग, बहुत बढ़िया। ये देखें 92 पहुंच चुका है, बिल्कुल। आदित्य सोनी, बसंत कुमार, मूलचंद, अतुल सिंह, माहौल बन रहा है अतुल, बिल्कुल माहौल बनेगा। अविनाश, 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 ठीक है, बायो के, बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक यादव, खुश रहो अभिषेक, काफी देर बाद जुड़े। प्रियांशु सिंह, सचिन, ठीक है। अभिषेक यादव बोले हाँ, जल्दी करिए सब लोग, हो गया। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, सबसे पहले बताओ कोणीय विक्षेपण, या विक्षेपण का अगला नाम होता है, बोलो, परिक्षेपण होता है। बताओ क्लियर है? तो चलिए अब आइए हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, एकदम आराम से पढ़िए। अगली घटना हमारी है कोणीय विक्षेपण, अगली घटना हमारी है कोणीय विक्षेपण, या इसका अगला नाम है कोणीय परिक्षेपण, अगला नाम है कोणीय परिक्षेपण, ठीक है। अंग्रेजी देखे क्या होती है, एंगुलर, इसकी अंग्रेजी होती एंगुलर, उसके बाद डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन। आराम से पढ़िएगा, इसके बारे में आपको हम 5-6 या 7 बातें हल्की फुल्की बताएंगे। इसकी कहानी जीवन भर के लिए खत्म हो जाएगी। इससे संबंधित कोई भी सूचना अगर आपके पेपर में आती है तो 101% आप बता करके ही आएंगे। आराम से बिल्कुल समझिएगा ये क्या है, आपको हम बताते हैं। देखें बात यह है, ध्यान से समझिएगा, काम शुरू कर रहे हैं। जैसे देखिए ये आपका प्रिज्म है, कोणीय विक्षेपण क्या है आइए आपको हम बताते हैं। ये देखिए आपका प्रिज्म है, बताओ क्लियर है? ये देखिए आपका प्रिज्म है, बोले हाँ, ठीक। अब देखें इस पर हमने ये देखे भेजा श्वेत प्रकाश, ये बताए कौन सा प्रकाश है, बोले ये देखिए आपका श्वेत प्रकाश है, बताओ क्लियर है? तो जब आप प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश भेजे हैं तो क्या होगा आप जानते हैं, ये श्वेत प्रकाश के सातों रंगों को क्या कर देगा, अलग अलग कर देगा। तो बताओ कितनी किरणें निकलेंगी, बोलो निर्गत किरणों की संख्या बताओ कितनी होगी, बोलो 7 होगी। बताओ 7 रंग निकलेंगे। दीपांशु मिश्रा 94, बिल्कुल बिल्कुल अतुल, बिल्कुल अतुल 94। सुमित मौर्य बिल्कुल बिल्कुल 100 बस होने वाला है सुमित, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए देखें, अब आपने श्वेत प्रकाश को बताओ प्रिज्म पर गिराया, अब बताओ बाहर निकलने वाले किरणों की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। बताओ कितनी निर्गत किरणें होंगी, 7। अब परिभाषा मैं बोल रहा हूं कोणीय विक्षेपण की, तो 7 किरणें निकल रही हैं, उनमें से कोई 2 किरण पकड़ लो, कोई भी 2 निर्गत किरण पकड़ लो, उन्हीं दोनों निर्गत किरणों के बीच बने कोण को बताओ क्या कहते हैं, कोणीय विक्षेपण या कोणीय प्रक्षेपण कहते हैं। एक बार फिर से, प्रकाश की किन्हीं 2, चाहे जो 2 पकड़ लो, जो तुम्हारी मर्जी, 7 निकलेंगी 7, बिल्कुल। प्रदीप, गोविंद ओझा, अवधलाल, सौरभ सिंह, सत्यम पाल, ऋषु, अतुल, तुषार, प्रतीक्षा सिंह, सत्यम पाल, राघव, बहुत बढ़िया। सत्यम दुबे, 7 निकलेंगी। प्रदीप यादव, बहुत बढ़िया सर, जवाब आप दे रहे हैं, तुरंत आप जवाब दे रहे हैं। प्रतीक्षा सिंह, बहुत बढ़िया। अतुल सिंह, खुशी सोनी, ये देखिए 96 हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। शिवानी जायसवाल, दीपांशु मिश्रा, बायो क्लास दीपांशु फोन कर लेना, हम बता देंगे। बायो ऐप लेके पढ़ लो, ऐप में वीडियो पढ़ रही है, ठीक है। चलिए विनोद भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग विनोद, गुड इवनिंग।
चलिए बहुत बढ़िया। अब बताए 7 किरणें निकलेंगी। अब 7 में से किन्हीं भी 2 किरणों को पकड़ लो, उन्हीं दोनों किरणों के बीच बने कोण को हम लोग कहते हैं कोणीय विक्षेपण या कोणीय प्रक्षेपण। परिभाषा फिर से सुनिए, प्रकाश की किन्हीं 2 निर्गत किरणों के बीच बने कोण को कोणीय विक्षेपण या कोणीय प्रक्षेपण कहते हैं। अच्छा अब देखिए, चाहे जो 2 किरण पकड़ लो, लेकिन हम किन किन किरणों को पकड़ेंगे? सुनिए, हम लोग पकड़ेंगे सबसे नीचे बैगनी को और सबसे ऊपर लाल को, ताकि हमें आपको समझाने में आसानी हो और आपको समझने में भी आसानी हो। अगर आप इनके अलावा किन्हीं दूसरी किरण को पकड़ेंगे तो चित्र आपको अस्पष्ट नजर नहीं आएगा। मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, आपको बढ़िया से समझ में आ सके, इसलिए हम बैगनी और लाल को पकड़ने जा रहे हैं। अब बताओ बैगनी का बताओ विक्षेपण, बताओ बैगनी कहां जाएगी? ये देखिए आधार की ओर गई। अब बताइए लाल कहां जाएगा? ये देखिए आपका लाल बताओ सबसे ऊपर आ गया, ये आपका बताओ आर है। अब इन्हीं दोनों के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं? कोणीय विक्षेपण कहते हैं, कोणीय विक्षेपण कहते हैं। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, चाहे जिसको भी आप पकड़ लो, चाहे जो 2 किरणों को पकड़ लो, उन्हीं के बीच बने कोण को कोणीय विक्षेपण कहते हैं। लेकिन मैं बैगनी और लाल को क्यों पकड़ रहा हूं? ताकि चित्र बनाने में और आपको समझने में, हमें समझाने में आसानी हो। आप देखें, ये दोनों किरणें भैया आगे तो कोण बनाएंगे नहीं, आगे कतई मिलेंगे नहीं, लेकिन पीछे बढ़ाओ। ये देखें, इन दोनों किरणों को मैं पीछे बढ़ा रहा, पीछे बढ़ाने पर ये कोण बनाएंगी। ये देखें, हमने पहले बैगनी वाली को बताओ पीछे बढ़ाया, डायग्राम को बहुत ध्यान समझिएगा। ये देखे बैगनी वाली को पीछे बढ़ाया, उसके बाद बोलो, ये देखे लाल वाली किरण को हमने पीछे बढ़ाया, ये। अब बताइए, अब इनके बीच में ये जो कोण बना है, ये कोण, ये जो कोण बना है जिसको मैं रगड़ रहा हूं, ये कोण, इसी का नाम है बताओ क्या? कोणीय विक्षेपण या कोणीय प्रक्षेपण। इसको बताओ किससे लिखते हैं? थीटा से लिखते हैं, थीटा से लिखते हैं। और ये देखे बहुत बढ़िया, 102 लाइक हो गया है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सभी को बहुत 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 बड़ा वाला थैंक यू, और आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। 102 लाइक, बिल्कुल सही बात है। आप लोग जो बोलते हैं वो करते हैं, और आप लोग जो नहीं बोलते उसको बिल्कुल करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सपना सिंह, साक्षी, थैंक यू सो मच, थैंक यू साक्षी। अरविंद कुशवाहा 101 हो गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। 101 होगा, 150 होगा, 200 होगा, आप लोग लगे रहोगे, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, बिल्कुल। इसलिए डेली आप क्लास करिए, ठीक है, लाइव में बने रहिए, पढ़ते रहिए आराम से, और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए सब लोग। देवेंद्र मौर्य, शिवम मौर्य, ये देखिए अतुल सिंह 102 निकली, अतुल निकली, 102 निकल गई, बिल्कुल। खुशी सोनी, मुबारक हो खुशी, तुमको भी बिल्कुल। जानवी श्रीवास्तव, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत। चलिए आइए देखते हैं। अरजित पासयत, थैंक यू अरजित। विशाल पाल, विराट पाल, चलिए। साक्षी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सौरभ सिंह, लाल शीर्ष की ओर और बैगनी आधार की ओर, बिल्कुल। गोविंद ओझा, बिल्कुल सही। दीपेन मिश्रा, ठीक है, तुमको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दीपांशु मिश्रा, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। दीप यादव देख, ठीक है, बिल्कुल तुम्हारी बात पे हम गौर करेंगे, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल। चलिए अब बताइए, परिभाषा बताओ, सबको क्लियर है? परिभाषा एक बार फिर से, प्रकाश की किन्हीं 2 निर्गत किरणों के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं? कोणीय विक्षेपण या कोणीय प्रक्षेपण कहते हैं। अब बताओ इसको किससे लिखते हैं? थीटा से लिखते हैं। अंतिम बार बोल रहा हूं, चाहे जो 2 किरण पकड़ लो, उन्हीं के बीच बने कोण को थीटा कहेंगे। लेकिन जवाब दो, हमने बैगनी और लाल को क्यों पकड़ा है? ताकि बैगनी और लाल को इसलिए हमने पकड़ा है ताकि इनके बीच का जो कोण है मैं आपको स्पष्ट बोर्ड पर बना के दिखा सकूं। अगर इनके अलावा किसी और को मैं लूंगा तो कोण इतना छोटा बनेगा कि हमें बनाने में, आपको समझने में आसानी नहीं होगी। तो आइए अब हम यहां पर परिभाषा लिखने जा रहे हैं। परिभाषा एक एक करके, डायग्राम सबका बन गया होगा, तो चलिए मैं परिभाषा लिख रहा हूं। देखें परिभाषा, देखिएगा, मैं लिख रहा हूं कि प्रकाश की, डायग्राम परिभाषा देखें, प्रकाश की किन्हीं 2 निर्गत किरणों के बीच, प्रकाश की किन्हीं 2 निर्गत किरणों के बीच बने कोण को, निर्गत किरणों के बीच बने कोण को बताओ कोणीय विक्षेपण। कोण को बताओ क्या कहते हैं? कोणीय विक्षेपण।
ठीक है, या हम कह सकते हैं कोणीय प्रक्षेपण कहते हैं, या कोणीय परिक्षेपण कहते हैं। बताइए परिभाषा में बताओ, किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब चलिए पॉइंट वाइज आपको बताते हैं। देखिए नंबर 1 सबसे पहला पॉइंट है, जल्दी बताइए सबसे पहला पॉइंट, इसे बताओ किससे लिखते हैं, बोलो थीटा से लिखते हैं, बोले हाँ। कोणीय प्रक्षेपण को बताओ किससे लिखा जाता है, थीटा से लिखा जाता है। नंबर 2 यह कोण है, इसलिए हम कह सकते हैं यह अदिश राशि है, अदिश राशि है। कोण में बताओ दिशा नहीं होती, यह कौन सी राशि है, अदिश राशि है। नंबर 3 में अब आइए बात करते हैं मात्रक। तो देखिए फिजिक्स में कोण का कोई मात्रक होता नहीं है, लेकिन हम लोग मैथ का मात्रक रेडियन का उपयोग करते हैं, रेडियन का, इसलिए मात्रक आपका आ जाएगा, बताओ क्या, रेडियन। उसके बाद देखिए नंबर 4 में, अब बताओ रेडियन की बीमा नहीं होगी, अब हम कह सकते हैं यह बताएं कौन सी राशि है, बोलो कौन सी राशि है, यह बीमाहीन राशि है, बीमाहीन राशि है। बताओ कितने पॉइंट हुए, बोले 4 पॉइंट हुए। अब देखिए 5वें में हम लिख रहे हैं, हेडिंग लिख रहे हैं सूत्र। अब आइए हम आपको इसका सूत्र बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था, सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है, कोणीय बल विक्षेपण की परिभाषा हमने आपको बताई, ठीक है। उसके बाद नंबर 1 इसे हम लोग थीटा से लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने बताया यह अदिश राशि है। उसके बाद मात्रक आपका रेडियन होता है, ये कौन सी राशि है, ये आपकी बीमाहीन राशि है। बताओ क्लियर है, क्लियर है, बीमाहीन राशि है। प्रदीप यादव बहुत बढ़िया, जल्दी करिए। उसके रेडियन बीमाहीन राशि है, बिल्कुल गोविंद ओझा, बिल्कुल बिल्कुल। चंद्रपाल सिंह भी जुड़ चुके हैं हमारे बीच में, विभू भी जुड़ चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल, गुड इवनिंग विभू, काफी लेट जुड़े। सुमित मौर्य बीमाहीन राशि है, बिल्कुल सही। चलिए आइए, अब आइए इसका सूत्र हम आपको बताते हैं, ठीक। अभी इकट्ठा आप सब नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आइए हम आपको सूत्र बताते हैं, फॉर्मूला इसका ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, ठीक है। तो देखें इसका सूत्र कैसे निकलता है, सब लोग चित्र को ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। सॉरी, देखें ये जो किरण आपकी श्वेत प्रकाश जा रही है, अब बताइए, सॉरी, अगर ये ना मुड़ती तो बताओ क्या करती, सीधे जाती। इसका मतलब इस किरण को बताओ कहां जाना था, ये देखे इस किरण को, ये देखे सीधे जाना था कि नहीं जाना था, बताओ क्लियर है सबका। ये जो श्वेत प्रकाश है अगर ये ना मुड़ती तो क्या करती, बोलो सीधे जाती। इसका मतलब इसको जाना था सीधे, लिखा, इसका मतलब सीधे ना जाकर के बैगनी यहां आया, लाल यहां आया। अब देखिए मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए ये कोण समझते हैं, ये है बैगनी का विचलन कोण, ये है आपका बताओ डेल्टा वी, ये बैगनी का विचलन कोण बताओ डेल्टा वी है। और ये देखिए ये उल्टे कलर से बना रहा हूं, ये बताओ ये क्या है, ये है लाल का विचलन है, बताओ डेल्टा, बोलो ये देखिए आपका डेल्टा आर है। बताओ चित्र में सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। सौरभ सिंह बहुत बढ़िया, एक बार फिर से देखें, ये किरण जब जा रही थी अगर ये ना मुड़ती तो क्या कर, इसको जाना था सीधे, बैगनी यहां आई है, लाल यहां आई है। इसका मतलब इतना कोण विचलित हुई बैगनी वाली, ये बैगनी का विचलन कोण हो गया, और इतना कोण विचलित हुई लाल वाली, ये बताओ लाल का विचलन, बैगनी के विचलन को डेल्टा वी से मैं लिख रहा हूं, लाल के विचलन को मैं डेल्टा आर से लिख रहा हूं। अब आप चित्र में देख के बताइए थीटा बराबर, अब तो आप बता सकते हैं, ये देखिए ये कोण आपका थीटा है, थीटा बराबर आपका आ जाएगा बताओ डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। बताइए आपको चित्र बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब इसका सूत्र आ चुका है, बताओ थीटा बराबर, बताओ क्या सूत्र आया, थीटा बराबर आपका आ जाएगा बताओ डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। ये है कोणीय विक्षेपण का बताओ सूत्र नंबर फर्स्ट। ये देखिए पहला सूत्र आपका ये आया है, बताओ क्या सूत्र आ गया, बताओ थीटा बराबर बोलो डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर। बताओ सूत्र बताओ, सबको क्लियर हुआ। अब हमने आपसे कहा ये सूत्र नंबर फर्स्ट है, इसका मतलब है लगता है बताओ सेकंड भी आएगा, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट लिखने का मतलब है कि सेकंड भी आने वाला है। यहां तक आप जल्दी से पहुंचिए, नोट करिए या आप स्क्रीनशॉट ले लें। 5 पॉइंट हमने आपको बताया था, हमने आपसे पहले कहा था 6 या 7 पॉइंट हम आपको बताएंगे, 5 पॉइंट हम आपको बता चुके हैं। जल्दी से यहां तक सब लोग नोट करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अंशु यादव,
हाँ, गुड इवनिंग अंशु, गुड इवनिंग। विकास यादव बहुत बढ़िया, समझ में आ चुका है। प्रदीप यादव जल्दी करें सब लोग। रीना यादव बिल्कुल, ज्यादा किसका होगा किसका कम होगा, बिल्कुल सही। सुमित मौर्य क्लियर हुआ सबका। ये देखिए विकास यादव 114 लाइक आप पहुंच गया, बिल्कुल बिल्कुल विकास, थैंक यू वेरी मच विकास। आदित्य सोनी, बिल्कुल मजा आएगा, कल मजा नहीं आया था आदित्य, हमको भी पढ़ाने में कल मजा नहीं आया था, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए थोड़ा सा खराब लगा था। बिल्कुल बसंत, ये देखिए बसंत कुमार का अगला अगला सूत्र बताए हैं विभू भाई। सौरभ सिंह, चलिए आइए इसको मैं हटा रहा हूं। अब उसके बाद देखिए अगला सूत्र मैं निकालने जा रहा हूं। सबका हो चुका है, आइए आगे बढ़ते हैं, इसको हेडिंग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, जल्दी करिए। चलिए अब देखें अगला सूत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं। बताओ कितने पॉइंट हुए, कितने पॉइंट थे? 5 पॉइंट आपके हुए थे। अब आप उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर बोलो 6 की तरफ बोले 6, तो 116 हो गया, बिल्कुल सत्यम दुबे, थैंक यू सत्यम। 116 हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। 1000 होगा, तुम लोग साथ रहोगे। आदित्य सोनी अगला, बहुत बढ़िया। दीपक पटेल समझ में आ गया, बिल्कुल बिल्कुल। सचिन पाल, बिल्कुल बिल्कुल। सचिन, हाँ हाँ, अंट संट हो रहा था कल सचिन, बिल्कुल बिल्कुल। शब्द हम भूल जाते हैं लेकिन तुम लोग याद दिला देते हो, ठीक है। बहुत बढ़िया शब्द है अंट संट। अंट संट को आप अदरवाइज मत ले, संट अंग्रेजी शब्द है, संट का मतलब होता है फालतू। पढ़ाएंगे आपको विद्युत में, जब धारा मापी में संट लगाएंगे तब आपको उसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे, अभी वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा ठीक है विराट, हम सर से कहते हैं, हम सर से बात करते हैं, ठीक है। बिल्कुल, तुम्हारी बात को हम सर तक पहुंचाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, हाँ हाँ, विभू बनाते भी चलो। देखो विभू ऐसा है ना कि नोट्स जो पीडीएफ में रहेगा, लेकिन इसको देख करके आप बनाते भी चलो। बनाओगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, रट जाएगा। और पीडीएफ अगर मिल जाएगी तो केवल उससे पढ़ोगे बस, ठीक है। पीडीएफ वगैरह होता है, एग्जाम जैसे निकट है, आपको जल्दी रिवीजन करना है। ये देखे पवन पाल का डायलॉग, कितने आदमी थे। अब देखे पुराना डायलॉग एक एक करके सब याद आ रहा है। पवन पाल ने याद दिलाया कितने आदमी थे। राजेंद्र पाल, ले बहुत बढ़िया, ये भी एक डायलॉग याद है। तुम लोगों को सारे डायलॉग याद है, थैंक यू याद रखने के लिए। हम सोचे लॉकडाउन में तुम लोग भूल गए होगे, ठीक है। प्रदीप यादव, डाटा खत्म हो गया है प्रदीप, अब बचा के रखना डाटा प्रदीप, ठीक है। दिन में और कुछ सब मत चलाना, पढ़ाई के लिए डाटा बचा के रखो, ठीक है। कुछ दिन की बात है, मैनेज कर लो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैक्सीन आते ही सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। तब फिल्म बनेगी हम कोरोना हरा चुके सनम, ये पिक्चर बनना बाकी है। आप लोगों के प्रयास से हम लोग कोचिंग में जब मिलेंगे ऑफलाइन तो बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। ये देखें राघव, कितने पॉइंट थे? सरदार 5 बहुत बढ़िया राघव, ठीक है। चलिए अतुल सिंह निकली, बहुत बढ़िया। ले लेकर एक एक सारे डायलॉग पुराने वाले याद आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। रीना यादव, नोट्स खुद से ही बना लेना चाहिए, बिल्कुल सही रीना, ठीक है। आइए अब चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 में, ठीक। देखिएगा ध्यान से, आराम से देखिए, सूत्र मैं निकाल रहा हूं। अभी अभी मैंने आपको बताया तो थीटा बराबर आपका होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। अभी अभी मैं आपको बता के आ रहा हूं, सबको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखें, ये देखें अरविंद कुशवाहा ने पिक्चर का नाम बताया है कोरोना जले, कोरोना जले, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा नाम है, बिल्कुल अच्छा नाम है। हाँ विभू पाल, बिल्कुल मैं हीरो रहूंगा विभू, पिक्चर में बनाऊंगा तो हीरो का रोल मुझे ही मिलना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। आकाश सिंह प्रेजेंट, बहुत बढ़िया आकाश। आदित्य पाल, आलिया भट्ट, बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी रहेंगे, सब लोग रहेंगे। बोल रहे हैं गोविंद, बोल रहे हैं। चलिए अब आइए देखें सूत्र कंफर्म करते हैं। देखें हमने आपको बताया था पतले प्रिज्म के लिए एक सूत्र हमने आपको बताया था, डेल्टा बराबर बताया था n-1 इंटू ए। याद करिए पतले प्रिज्म का सूत्र, बताओ सबको याद है कि नहीं याद है, बताओ क्लियर है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। आप देखिए यहां से डेल्टा वी का मान निकालो, तो जब आप डेल्टा वी का मान निकालोगे तो बताइए बैगनी का विचलन आप ले रहे हो, तो अपवर्तनांक भी बताओ किसका होगा, बैगनी का होगा। तो यहां पर आपका आ जाएगा nv-1 इंटू ए। बताओ क्लियर है। यहां पर जिस रंग का विचलन होगा यहां पर उसी रंग का अपवर्तनांक होगा। बताओ सबको, बताओ समझ में आ रहा है। इसी प्रकार बताइए डेल्टा आर बराबर, डेल्टा आर बराबर ये आपका आ जाएगा, बताओ nr-1 इंटू ए। अब बताओ ये दोनों सूत्र में किसी को कोई आपत्ति हमको हमारे समझ से होना नहीं चाहिए। अंकित पाल विलन, हाँ हाँ बिल्कुल अंकित, विलन उन्हीं को बनाएंगे, उन्हीं को बनाएंगे। जब उसके बाद तब हीरो के पास जाके बोलेंगे, बोलो यार, यही डायलॉग बोलेंगे बिल्कुल।
अब चलिए यहां पर मान रखिए, रखे मान। अब देखिए थीटा बराबर आपका आ जाएगा। अब बताओ डेल्टा वी की जगह पर बताओ क्या रखने वाले हो, बताओ थीटा की जगह थीटा बराबर बताओ डेल्टा वी की जगह पर आप रखो एन वी -1 इंटू ए, उसके बाद माइनस, अब बताओ डेल्टा आर की जगह पर क्या रखोगे, आप रखोगे एन आर -1 इंटू ए। बताओ समझ में, बताओ सबको आया कि नहीं आया। अब आप इसमें से एक कॉमन ले लो, जब आप एक कॉमन ले लेंगे तो आपका यहां पर बचेगा एन वी -1 और माइनस आपका आ जाएगा एनआर, और ये माइनस माइनस प्लस आपका 1 हो जाएगा। अब बताओ 1 से 1 बताओ कैंसिल हुआ, ठीक है। अब उसके बाद आपका आ जाएगा थीटा बराबर, ये देखिए सूत्र आ गया एन वी माइनस बोलो एन आर इंटू बताओ ए। ये देखें कोड़ी विक्षेपण का बताओ सूत्र नंबर बताओ क्या है, बोलो 2 है। बस मामला खत्म है, जल्दी आप यहां तक पहुंचिए। अब बताइए कोड़ी विक्षेपण के कितने सूत्र हैं, बोलो 2 सूत्र है। अब आइए दोनों को हम इकट्ठा कर दें। ये देखिए पॉइंट नंबर यहां पे देखें 7वें में हम इकट्ठा करते रहे। एक सूत्र आपका आया था थीटा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, ये पहला सूत्र आया था। और अगला आपका आया है बताओ एन वी माइनस एन आर इंटू ए। बताइए ये दोनों सूत्र बताओ किसके आ गए, कोड़ी विक्षेपण या कोड़ी प्रक्षेपण के आ गए। अब न्यूमेरिकल में सुनिए, अगर विचलन कोण दिया है तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, और अगर अपूर्णांक दिया है तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, बताओ एन बी माइनस एन आर का। अब बताइए इसी के साथ कोड़ी विक्षेपण की पूरी कहानी समाप्त हो गई। हमने आपको बताओ कितने पॉइंट बताए, बोले 7 पॉइंट हमने आपको बताए हैं। परिभाषा बताया, उसके बाद थीटा से लिखते हैं, मात्रक बताया, बीमा बताया, उसके बाद 2 सूत्र हमने आपको बताया। तो कोड़ी विक्षेपण क्या है, एक बार फिर से, प्रकाश के किन्हीं 2 निर्गत किरणों के बीच बने कोण को बताओ क्या कहते हैं, कोड़ी विक्षेपण या कोड़ी प्रक्षेपण कहते हैं। अब हमको लगता है इस हेडिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, खास करके न्यूमेरिकल में। जल्दी नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी कर ले सब लोग। अतुल सिंह, बिल्कुल बिल्कुल अतुल, छोटे डान को भी कुछ रोल चाहिए, मिलेगा अतुल, बिल्कुल सबको रोल मिलेगा, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा अतुल सिंह, बिल्कुल। चलिए ठीक है अनिल, आज का वीडियो हम रहने दे रहे हैं अनिल, ठीक है, आज का वीडियो पड़ा रहेगा बिल्कुल तुम्हारे, केवल तुम्हारे कहने पर अनिल, तुम्हारे कहने पर अनिल, आज का वीडियो हम हाइड नहीं कराएंगे, ठीक है। दीपांशु मिश्रा 7 पॉइंट, जल्दी करिए जल्दी करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी कर लें। हाँ अंकित पाल, बिल्कुल कोई विचलन समोसा है सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोड़ी विचलन सब, ये भी देखे डायलॉग बहुत पुराना वाला था, ये देखे अंकित, सब याद है, सब याद है। जल्दी करिए सब लोग। हाँ ठीक है सुमित, बिल्कुल बिल्कुल, आज का वीडियो रहेगा, बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश की क्लास हमारे बाद चलेगी, इंग्लिश वाले सर हमारे सामने आसिफ सर आ चुके हैं, आप लोग ठीक है जुड़े रहिएगा, इंग्लिश का आप पढ़ करके आराम से उसको तैयार करिएगा, ठीक है। जल्दी यहां तक पहुंचे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी करें सब लोग। जानवी अब आज का तो हाइड हो गया है, ठीक है, कल से हम लोग देखेंगे, विचार करेंगे, ठीक है, आज रुक जाओ अभी। सौरभ सिंह, बिल्कुल बिल्कुल, अब की बार 95% के पार। अब बताइए कोड़ी विक्षेपण में बताओ किसी को कोई डाउट हो तो आप हमको बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कोड़ी विक्षेपण से कभी भी कोई प्रश्न अब छूटना नहीं चाहिए, याद रखिएगा विक्षेपण का अगला नाम परिक्षेपण भी होता है, प्रक्षेपण भी होता है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद कुशवाहा, बहुत अच्छी लाइन, बहुत अच्छी लाइन अरविंद कुशवाहा ने लिखी है, थैंक यू अरविंद, थैंक यू। बस इसी तरीके से उत्साह बढ़ाए रखो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। सब लोग ऐसे डिसलाइक करते करते एक दिन देशद्रोही करार दे दिए जाएंगे, मामला खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए अब उसमें एक हेडिंग आपकी और बची है, बड़ विक्षेपण क्षमता। अभी हम शुरू करेंगे तो खत्म हो नहीं पाएगा, ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, तो कल हम लोग मिलेंगे तो आपको हम बड़ विक्षेपण क्षमता, इसके बाद 1-2 घटना और है, चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। 2-3 हेडिंग इस अध्याय से सिलेबस में कम किया गया है, कोरोना महामारी की वजह से जो पाठ्यक्रम आपका कम हुआ था, आपको हम बता के उसके बाद एनसीईआरटी के जितने भी अपवर्तन और प्रिज्म के न्यूमेरिकल हैं सब आपको हम करा के खत्म करेंगे। तब उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे लेंस का चैप्टर, लेंस का। और ऐप में वीडियो धीरे धीरे पढ़ रहा है, 10 दिन के अंदर सारे वीडियो आपके पढ़ जाएंगे, ठीक है।
संधारित्र तक वीडियो पढ़ चुका है। इसलिए आप सभी छात्र ऐप को परचेज करके, ठीक है, आप ये मत सोचिएगा ऑनलाइन क्लास में कभी कोर्स पूरा आपका नहीं हो सकता है। ऑनलाइन क्लास में देखिए बहुत सारे दिक्कतें आती हैं। जैसे मैं 6-7 आपको पढ़ा रहा हूं, जो बच्चे हमारे गांव से हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कुछ समय उनका नेट चल रहा हो या मोबाइल उनके पास में, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं पिताजी के मोबाइल में देख रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। इसलिए आप ऐप को परचेस करके मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। चाहे जब रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जब आपकी इच्छा हो तब आप पढ़ाई शुरू कर दें। वीडियो को रोक रोक करके 10 बार देख करके चीजों को समझिए। उसके बाद लाइव क्लास में जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके आप हमसे प्रॉब्लम को, ठीक है, दूर कर ले। ये पढ़ने का तरीका है। क्लियर है? देख नहीं रहे आपको हर जगह, आपने एग्जाम्पल देखा होगा हर जगह, आप देखें 1-2 जगह कोचिंगे हैं, लाइव क्लास कराएं, उसके बाद बच्चों को धमकी देते हैं 100 लोग नहीं देखेंगे तो हम क्लास नहीं लेंगे, मैं छोड़कर चला जाऊंगा, मैं कल से क्लास नहीं लूंगा। उसके बाद 100 लोग नहीं होते, फिर कल आके पढ़ाते हैं। 100 लोग होते नहीं है, फिर कल आके पढ़ा रहे हैं। पर ठीक है, और कुछ लोग कहेंगे आज हमारी अंतिम क्लास है, इसके बाद मैं यूट्यूब पर नहीं आऊंगा, अगले दिन फिर आकर के पढ़ा रहे हैं। मतलब अनावश्यक यूट्यूब पे आके झूठ बोल रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं ये लोग क्या पढ़ा करके क्या कोर्स खत्म करेंगे। ठीक है, वो लोग फीस के भूखे हैं। हम लोगों स्टार्टिंग से ही हमने पहले दिन से कहा था, हमारे यादव सर ने आकर के साफ साफ क्लियर कर दिया था कि बेटा देखो इतनी फीस है, जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, जिनको फीस संबंधी कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे फोन करके बोलो, मैं यादव सर से जो बोलूंगा हमारी बात को कभी नहीं काटेंगे। फीस संबंधी कोई दिक्कत हो, किसी को पैसे की प्रॉब्लम हो, पैसे के बिना आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। लेकिन हम लोग स्टार्टिंग बोल दिए थे कि बेटा इतनी फीस रखी गई है क्योंकि फ्री में कोई भी काम नहीं हो सकता। इसलिए आपको कोई दिक्कत होगी हमको फोन करके, यादव सर को फोन करके आप निश्चित कुछ बताइएगा, पैसे की वजह से आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी, उसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, कल हम फिर मिलेंगे। आसिफ सर इंग्लिश वाले हमारे बीच आ चुके हैं, थोड़ी देर में इंग्लिश क्लास आपकी शुरू होने जा रही है। ठीक है, कहीं मत जाइएगा, आप जुड़े रहिएगा। थैंक यू।